दिमा हासाओ में हर जगह इस बार 12 काउंसिल ऑटोनोमस काउंसिल दखल करने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपना अपना पार्टी से दिया है। और इस वक्त हम मौजूद हैं गंजुम में एनपीपी का प्रेसिडेंट है, जहां दिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट है। और कहा जाए तो एक सीनियर पॉलिटिशियन है, वो पहले एमएलए भी बन चुका है और सीएम भी बना था और एमएससी भी बना है। और उसके साथ साथ अभी उससे जानते हैं कि इस बार दिमा हासाओ का पॉलिटिकल सिनेरियो किस तरह से आप दिखाई दे रहे हैं। दिमा हासाओ पॉलिटिकल सिनेरियो कैसा है इसमें? दिमा हासाओ का पॉलिटिकल सिनेरियो साफ साफ है, क्योंकि यहाँ जो बीजेपी का जो नीति है, भारत का नीति, वो जनता के खिलाफ है। और उसके लिए सारा भारत में एक माहौल बना हुआ है कि ये जो सरकार जो बना हुआ है अभी, उसको सरकार से हटाना है। और इसलिए दिमा हासाओ में वही सही माहौल है। आज यहाँ मैं भी बीजेपी में था पहले, लेकिन जो नागालैंड इश्यूज़ को लेके माईबांग में जो 25 जनवरी का जो घटना हुआ, उसमें वहाँ का जो इसका जो विक्टिम्स है, वो विक्टिम्स का जस्टिस के लिए हमने लड़ा था। उसको बीजेपी जैसे पार्टी उस जस्टिस को पसंद नहीं, इसलिए हमको बीजेपी से निकाल दिया। तो ये सारा जनता जानता है। और उस समय जो सीएम था वो बोला कि दारू उरू पी के वहाँ में घटना हुआ है, ये तो हम लोग कंडेम भी किया है और सारा यह जनता जानता है। और ये चपलूसी जो है यहाँ का, वो सिस्टम नहीं चलेगा, क्योंकि बीजेपी का जो आप देखा है कि अभी का जो टिकट जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसमें से जो पार्टी में काम किया है, पार्टी कार्यकर्ता जेन्युइन कार्यकर्ता है, पार्टी में काम किया है, जिसका जीतने का आशा है, वो टिकट से वंचित हुआ है। और जो पैसा दिया वो टिकट मिला है। ये हम लोग के लिए अच्छा सिग्नल नहीं है भविष्य के लिए। तो इसका पूरा पब्लिक यहाँ जानकारी हो गया पब्लिक को। और यहाँ पहले से भी जो 1996 में हम लोग जो एचडीसी में था, उसमें यहाँ का लोग थोड़ा रीजनल फीलिंग है। और साथ साथ में भारत में ऐसा माहौल बना हुआ है कि कुछ मिडिल इंडिया को छोड़ के, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये जो मिडिल इंडिया है उनको छोड़ के बाकी जो छोटा छोटा स्टेट्स है, उसमें सारा जनता का यही रीजनल फीलिंग से डर है कि नेशनल पार्टी का जो अभी दबदबाव है, उसमें से हम लोग का जो ट्राइबल रिजर्वेशंस है, हम लोग का जाति का जो ये कैरेक्टर ये है, वो सब खत्म होने वाला है। इसलिए सारा भारत में एक माहौल बना हुआ है कि रीजनल पार्टीज जो है, आंचलिक दल जो है, वो बढ़ के आ रहा है। खास करके नॉर्थ ईस्ट में भी हुई। हम लोग चाहते हैं कि नेशनल पीपल्स पार्टी जो है नॉर्थ ईस्ट में अभी 4 साल में इतना रैपिडली ग्रोथ हुआ है। आज 4 स्टेट में हमारा सरकार है। हम अभी असम में हमने यहाँ में इस्टेब्लिश किया, अभी स्टेट कमेटी हम नहीं बनाया, अभी भी काउंसिलेशन का बाद में बातचीत करके हम लोग का प्रेसिडेंट कॉन्ग्रेस संगमा जी से बातचीत करके असम में भी स्टेट कमेटी बन जाएगा। तो असम में सारा जो ट्राइबल्स लोग हैं, जनजाति लोग हैं, हमको उसको एकत्रित करना है और उसको आवाज़ को हम लोग दिल्ली तक पहुँचाना है एक साथ। तो इसमें देखा गया कि इस बार एनपीपी का मुद्दा क्या रहेगा, विजन क्या रहेगा लोगों के, दिमा हासाओ का लोगों के लिए? नहीं, एनपीपी का पहला मुद्दा जो है यहाँ पे जो लोकल इश्यूज़ जो है, लोकल इश्यूज़ जो है, हम लोग का जो आर्टिकल 244 ए तो है ही है, हम लोग उसके लिए लड़ता है। साथ साथ में सिटीजनशिप बिल के लिए भी हम लोग इसका खिलाफ है। और जो हाई कमांड सिस्टम जो पार्टी है काउंसिल में, जिस कंसेप्ट से काउंसिल 6 शेड्यूल काउंसिल 1947 में जो हुआ बिफोर इंडिपेंडेंट, उस कॉन्सेप्ट में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनना है यहाँ में, तो 1986 तक यहाँ में कोई नेशनल पार्टीज को, राष्ट्रीय दल का दखलंदाजी नहीं था। उस टाइम में हम लोग अच्छा से यहाँ में लोकल पार्टीज को लड़ता था, अपने आप में बातचीत करके हम लोग इलेक्ट करता था। लेकिन आज ऐसा माहौल हो गया कि आज काउंसिल इलेक्शन में यहाँ में मनी पावर, गन पावर, मसल पावर सब जायज़ हो गया अभी। और जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, उसमें से हम वहाँ देखा है कि जो सही कार्यकर्ता है, जिसका जीतने का आशा है, विनिंग पॉसिबिलिटीज़ है, वो टिकट से वंचित हुआ है। और जो पैसा का लेन देन हुआ वो टिकट मिला है। तो ये ठीक नहीं हम लोग काउंसिल के लिए, 6 शेड्यूल के लिए उसको खिलाफ है हम लोग। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सारा जनता एक साथ होके और यहाँ में जो रीजनल पार्टीज़ है, लोकल पार्टीज़ है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। और ये जो नेशनल पार्टीज़ का जो दखलंदाजी, उसको बंद करना चाहिए। तो अब सर, आपने कहा था कि 15 में से 12 आपका सीट जीत के आएंगी, तो उसके बाद आपने इंडिपेंडेंट लेके इस पर गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। तो आपको लगता है कि यहाँ इंडिपेंडेंट लोग आपको सपोर्ट करेंगे, और क्यों सपोर्ट करना चाहिए? नहीं, जो माहौल देख रहे हैं हम लोग को सारा कॉन्स्टिट्यूंसी में, बीजेपी को तो 1 से 2 सीट आएगा सर, ज़्यादा तो जो बीजेपी का जो टिकट दावेदार था, उन लोग तो सारा कॉन्स्टिट्यूंसी में इंडिपेंडेंट कॉन्टेस्ट कर रहा है और उनका पोजीशन बहुत अच्छा है, अभी जीतने का 100% पोजीशन है। तो उस जगह में हम लोग टिकट भी नहीं दिया, हम लोग कैंडिडेट हम लोग वहाँ पे प्लेस नहीं किया है। हम लोग के साथ बातचीत है कि जो यहाँ में
नेशनल पार्टी फ्री गवर्नमेंट होना चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ के काउंसिल में सरकार बनना चाहिए और उसमें यहाँ जो इंडिपेंडेंस होगा और साथ में हम लोग का जो लाइट माइंडेड पार्टी जो है उन लोग को एक साथ होकर हम लोग सरकार बनाएगा, वही हम लोग का मकसद है। लास्टली आपसे जानते हैं कि इस बार आपका डिमा हासाओ का आपको आने वाला इलेक्शन के लिए मैसेज क्या रहेगा, लोग अपील क्या रहेगा? यही मैसेज है कि जो कॉन्सेप्ट लेके, जो मकसद लेके काउंसिल बना है उसको हम लोग बरकरार रखना है, किसी भी अशांति नहीं फैलना है। आज देख रहे हैं कि वोटर्स लोग को धमकाया जा रहा है, उनको बीजेपी को छोड़ के अलग मीटिंग में उनको जाने के लिए रुक रहा है। और हमने कुछ जगह में हम भी खुद फेस किया है कि एक नाइटिंगपुर गांव में हमने मीटिंग किया था। मीटिंग के बाद में 3 गाड़ी बीजेपी को झंडा लगा के हम लोग को जाके बहुत कुछ ये किया है, गंडगोल किया वहाँ जाके। तो हमने एसपी को भी इन्फॉर्म कर दिया, डीसी को इन्फॉर्म कर दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग को बीच में आज काल 19 तारीख को इलेक्शन खत्म होगा, फिर अपना से मिलाप से हम लोग बैठना है। तो जो डेमोक्रेटिक सिस्टम को है उसको इज्जत करना चाहिए और जिसको जनता पसंद होगा वही जीतेगा, जो वोट ज़्यादा मिलेगा वही जीतेगा। इसमें से हम लोग मसल पावर, मनी पावर और गन पावर हम इस्तेमाल नहीं करें। शांति का माहौल बजाय रख के हम लोग चुनाव को पार करना है, बस वही हमारा मैसेज है सबको। ठीक है, तो ये रहा संबंधित आप लोग बार जहाँ डिमा हासाओ से इस बार गंजुम कॉन्स्टिट्यूंसी से वो कैंडिडेट दिया गया था, वो एक कैंडिडेट है एनपीपी का। और आप देख सकते हैं यहाँ पे खास करके डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में सुना गया था कि लास्ट इलेक्शन में भी देखा गया था कि मनी पावर का बहुत इस्तेमाल हुआ गया था और इस बार भी शायद इतना होने का चल रहा है। लेकिन डिमा हासाओ में मैं बार बार अपील करता हूँ कि डिमा हासाओ में हमेशा ही इस तरह से देखा गया, तो इस बार पीसफुल इलेक्शन होगा बोल के सब भी आशा करते हैं। तो शायद आने वाले दिन में भी और भी कुछ ना होते हुए पीसफुल इलेक्शन पार होगा बोल के।